बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। ससुराल मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत पैसे वाले थे मेरे ससुराल वाले। इसी वजह से दहेज और शादी के फंक्शन में बहुत पैसे खर्च किए थे मेरे पापा ने। मेरे ससुराल वालों ने इतनी दहेज की मांग की थी, मेरे पापा को कर्जा लेना पड़ गया था। फिर भी पापा खुश थे क्योंकि वह सब उन्होंने मेरी खुशी के लिए किया था, ताकि मैं अपने ससुराल में खुश रह सकूं। ससुराल में आते ही मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में मुझे एक नया फ़ोन दिया जो मुझे बहुत पसंद आया। उसमें नया सिम भी लगा था। शादी से पहले मैंने बटन वाला ही फ़ोन चलाया था। बड़ा वाला फ़ोन पापा के पास था। ये टच वाला फ़ोन पाकर मैं बहुत खुश थी। बड़े फ़ोन से बात करने में भी बहुत अच्छा लगता था। मेरे पापा के पास भी ऐसा ही फ़ोन था, तो मैंने अपने पति से कहकर व्हाट्सएप चालू करवा ली ताकि माँ से वीडियो कॉल पे बात कर सकूं। वीडियो कॉल में फ़ोटो एकदम एचडी दिखती थी, जिससे वीडियो कॉल पे बात करने में बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। ऐसे ही हंसते खेलते ससुराल में मेरा महीना बीत गया। एक दिन मैंने देखा मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, आपने 15 लाख का इनाम जीता है। इस इनाम को पाने के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें। जब मुझे ये मैसेज आया उस टाइम रात के 10 बज रहे थे और तब तक मेरे पति भी सो गए थे। मैं उनकी तरफ देखी और सोची उन्हें जगा के इस मैसेज के बारे में बताऊं। फिर सोची नहीं, कल इनके ऑफिस जाने के बाद मैं खुद इस नंबर पे कॉल करूंगी। अगर बात सच निकली तो इन्हें बता दूंगी, वरना नहीं बताऊंगी। और मैं फ़ोन रख के सो गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई, घर की साफ सफाई करके खाना बनाकर पति देव के लिए लंच भी पैक कर दी। ये सब देखकर मेरे पति देव मुझे अचरज से देखने लगे और पूछने लगे, आज कुछ है क्या या कोई आने वाला है? यहाँ इतने में ही पीछे से सासू माँ आकर बोल पड़ी, जरूर आज बहू के मम्मी पापा आने वाले होंगे, इसलिए बहू ने सारे काम पूरे कर लिए ताकि आराम से बैठकर अपनी मम्मी पापा से बात कर सके, है ना बहू? मैंने कहा, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। वह आज मेरी आँख जल्दी खुल गई तो मैंने आज सारा काम जल्दी निपटा लिया। इस पर माँ जी ने कहा, चलो अच्छा ही है, वैसे भी घर में जितना सवेरे झाड़ू पोछा लग जाए उतना ही अच्छा है, कहकर माँ जी चली गई। पति देव नहा चुके थे तो मैंने उन्हें कहा, आप कपड़े पहनिए, मैं खाना लगाती हूँ। मेरे पति देव ने खाना खाया, टिफिन लिए और मेरे माथे पे एक प्यारा सा किस करके ऑफिस के लिए चल दिए। उनके जाते ही मैंने मम्मी पापा यानी अपने सास ससुर को खाना खिलाया और फिर खुद खाकर बर्तन मांजकर रख दी और आकर अपने रूम में टीवी चलाकर बैठ गई। मैंने सोचा अब सही टाइम है, मुझे उस नंबर पे कॉल करके देखना चाहिए कि मैसेज में लिखी बात सही है या गलत। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उस नंबर पे कॉल किया। मैंने 2-3 बार कॉल किया, हर बार नॉट रीचेबल बोल रहा था। मैंने नंबर चेक भी किया, एकदम सही नंबर था। फिर मुझे याद आया उसमें लिखा था व्हाट्सएप कॉल करें, तो मैं झट से व्हाट्सएप खोली और जैसे ही नंबर पे व्हाट्सएप कॉल की रिंग बजने लगा। 2-3 रिंग के बाद ही किसी मर्द ने कॉल उठाया और बड़े ही नम्र भाव से बोला, नमस्कार लकी विनर कॉन्टेस्ट में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र जैन आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मैं बोली, जी नमस्कार, मेरे पास एक मैसेज आया था 15 लाख का और इस नंबर पे कॉल करने के लिए बोला गया था। उधर से जवाब आया, अगर आपको 15 लाख का मैसेज आया है तो उसके साथ में एक वेरिफिकेशन कोड भी आया होगा, वह बता दीजिए ताकि हम आपको वेरीफाई कर सके। मैंने मैसेज में देखा एक 6 अंक का कोड था। मैंने उसे बताया, कोड बताते ही उसने मुझे कहा, बधाई हो, आपको लकी विनर कॉन्टेस्ट की तरफ से 15 लाख का इनाम प्राप्त हुआ है। मैंने तुरंत पूछा,
ये इनाम का पैसा मुझे कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना होगा उसके लिए? उसने कहा, कुछ नहीं मैडम, बस आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैंने पूछा, पैन कार्ड भी देना होगा? तो उसने कहा, हाँ, क्योंकि इनाम की रकम ज़्यादा है इसलिए आपको पैन कार्ड भी देना होगा। मैंने फिर से पूछा, मैंने कोई कॉन्टेस्ट तो खेला नहीं, फिर ये इनाम कैसे मिला मुझे? उसने कहा, मैडम आपका व्हाट्सअप नंबर लकी नंबर में सेलेक्ट हुआ है, उसी का आपको इनाम दिया जा रहा है। मैंने पूछा, ये पैसा मुझे कब तक मिल जाएगा? तो उसने कहा, आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, मैं फॉर्म भर देता हूँ, शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, अभी भेजती हूँ, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट उसे भेज दिए। डॉक्यूमेंट भेजने के करीब 2 घंटे बाद मुझे उसका कॉल आया। उसने कहा, देखो मैंने तो यहाँ से आपका पेमेंट भिजवा दिया है, लेकिन हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दिक्कत आ रही है। आपके पेमेंट में 27,000 का टैक्स लग रहा है, जो कि आपको पे करना होगा, तभी आपके इनाम का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो पाएगा। मैंने छूटते ही कहा, हाँ, तो फिर आप मेरे 15 लाख में से ये पैसे काट के बाकी के जो पैसे बचते हैं वह भेज दो। मुझे उधर से जवाब आया, नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, आपके इनाम का जितना पैसा है उतना ही आपके अकाउंट में जाएगा, ना 1 रुपये ज़्यादा और ना 1 रुपये कम। आपको टैक्स के पैसे तो अलग से ही देने पड़ेंगे, और वह भी 2 घंटे के अंदर, नहीं तो ये फॉर्म ऑटोमेटिक कैंसिल होके रिजेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि मैंने आपका फॉर्म आगे प्रोसीड कर दिया है। अगर आपको ये पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द आपको टैक्स के पैसे भेजने होंगे। इनाम की रकम इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। मैं बोली, आप रुकिए थोड़ी देर, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। मैं बैठ के सोचने लगी कि इतने सारे पैसे किससे मांगूँ। तभी मुझे याद आया, मेरे पति ने मुझे कुछ पैसे दे रखे हैं रखने के लिए। जब मैंने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें 15,000 थे, लेकिन अभी भी 12,000 कम पड़ रहे थे। फिर मैं सोची, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ। ये पैसे लेकर अगर इनाम के पैसे नहीं आए टाइम पे तो क्या करूँगी, पति को क्या जवाब दूँगी मैं? फिर मैंने वापस उस नंबर पे कॉल की और पूछी कि टैक्स के पैसे जमा करने के कितनी देर बाद मुझे मेरे इनाम के पैसे मिल जाएंगे। तो उसने कहा, तुरंत पैसे आ जाएंगे, अगर लेट सेट भी हुआ तो 1-2 घंटे में आ जाएगा। मैंने कहा, फिर ठीक है, लेकिन मेरे पास अभी 15,000 ही हैं और पैसे में टाइम लगेगा। मैं जुगाड़ कर रही हूँ। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाकी के पैसे आप लगा दो? मैं इनाम के पैसे आने के बाद आपको उसका दोगुना दे दूँगी। उसने कहा, नहीं मैडम, ऐसा नहीं होता है, और प्लीज़ आप ऐसी बातें कीजिए भी मत, क्योंकि ये बातें रिकॉर्ड की जा रही है और हमारे सीनियर सुनेंगे तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। हाँ, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि आपके पास जो पैसे हैं वह मुझे दे दीजिए, यानी कि आप कंपनी के अकाउंट में जमा करवा दीजिए, जिसके बेहाफ पर मैं आपका फार्म को होल्ड करवा दूँ। आपका फार्म कैंसिल नहीं होगा, यानी कि आप थोड़ा लेट भी पैसा जमा करोगे, बाकी के तो आपका फॉर्म पास हो जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं 15,000 भेजती हूँ, कैसे भेजना है मुझे डिटेल दीजिए। उधर से उसने अकाउंट नंबर भेजा। मैं तुरंत घर से बाहर निकली, दुकान पर गई और दुकानदार से खाते की डिटेल देकर के 15,000 भिजवा के उसकी पर्ची लेकर चली आई। घर आकर मैंने व्हाट्सएप पर उसे पर्ची भेजी और कहा, ये लो 15,000 मैंने आपको भेज दिए हैं, और प्लीज़ आप मेरे फॉर्म को कैंसिल मत होने दीजिएगा। मैं कुछ भी कोशिश करके बाकी के पैसे आपको भिजवा रहे हैं, लेकिन मेरा फॉर्म कैंसिल नहीं होना चाहिए। उसने कहा, ठीक है मैडम,
आपकी पेमेंट हमारे पास आ चुकी है। आप बस बाकी के पैसे जल्द से जल्द इंतज़ाम कीजिए। 15,000 भेजने के बाद अब मुझे 12,000 और भेजने थे, जबकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे 15 लाख का लालच था कि अगर मैंने 12,000 और भेज दिए तो पूरे 15 लाख मिल जाएंगे। अब मैं स्वार्थी होने लगी थी। मैं सोचने लगी थी कि ये पैसे मिलेंगे तो मैं ये सारे पैसे अपने पापा को दे दूंगी। उन्होंने मेरी शादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, इतना खर्च किया उन्होंने मेरी शादी में कि उन्हें कर्जा तक लेना पड़ गया। मैं सोचने लगी क्यों ना ये बाकी के पैसे अपने पापा से ही मांग लूँ, और जब इनाम के पैसे मेरे पास आ जाएंगे तो 15,000 निकाल के बाकी के पैसे अपने पापा को दे दूंगी। पति को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी 12,000 का इंतजाम करना मेरे पापा के लिए कौन सी बड़ी बात है। मैंने तुरंत पापा को फ़ोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताते हुए कहा, पापा जल्दी से 12,000 भेज दो। मैं जो खाता नंबर दे रही हूँ उस पे, और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो। मेरी बातें सुनते ही पापा मुझ पे चिल्लाने लगे और बोले, पागल, तेरे में दिमाग नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति को कोई भला पैसे भेजता है क्या? मैं बोली, वह अनजान कहाँ है, वह कंपनी का मैनेजर है। उसने अपनी आईडी भी दी है मुझे। उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक आईडी भेजी थी जिसमें उसका डिटेल्स लिखा हुआ था और पता बेंगलोर का था। उसमें उसने कहा था कंपनी रजिस्टर्ड है, मेन ब्रांच बेंगलोर में है। पापा ने कहा, अरे वह सब नकली बन जाते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए ये सब फ्रॉड होते हैं, तुझे पागल बना रहे हैं वह लोग, और तूने जो पैसे भेजे हैं ना वह भी नहीं मिलेंगे वापस। अब फिर उन्होंने कहा, मेहमान जी को पता है क्या इसके बारे में? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, फिर तूने जो 15,000 भेजे इनाम वाले को वह मेहमान से पूछे बगैर भेज दिए? मैंने कहा हाँ। मैं सोची इनाम के पैसे आएंगे तो उसमें से उनके पैसे निकाल के वापस अलमारी में रख दूंगी। मेरे पापा रोते हुए बोले, हे भगवान, ये कैसी मूर्ख लड़की पैदा की है हमने। पापा ने कहा, तुझे अपने पति के पैसे किसी को देने से पहले उनसे एक बार पूछना तो चाहिए था। क्या पता उन्होंने किस काम के लिए वह पैसे रखे हों, कब उन्हें उसकी ज़रूरत पड़ जाए। मैंने कहा, पापा, वह इनाम वाले ने कहा था कि आप ये टैक्स के पैसे भेजोगे, उसके कुछ ही देर बाद आपके इनाम के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। मैं सोची कि आज ही पैसे भेजूंगी और आज ही वह पैसे भी आ जाएंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरे पति को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा। पापा ने कहा, बेटी तू इतनी भोली क्यों है? वह लोग तुझे कोई इनाम नहीं देने वाले, वह लोग बस तुझसे पैसे ठग लेंगे और मोबाइल बंद कर लेंगे। तू क्या कर लेगी? उसका नंबर टेस्ट करवाएगी तो वह नंबर किसी और के नाम पे निकलेगा, कुछ नहीं बिगड़ पाएगी तो उसका। बेटी, मैंने दुनिया देखी है, ये लोग ऐसे ही मासूम लोगों को बड़ी रकम के इनाम का लालच देकर अपनी जाल में फंसाते हैं और पैसे लूटते हैं। मेरे 2-3 दोस्त भी ऐसे लालच में फंसकर पैसा गंवा चुके हैं। पापा की बातें सुनकर मुझे भी थोड़ा लगा पापा सही कह रहे हैं, क्योंकि उसका फ़ोन भी तो डायरेक्ट नहीं लग रहा था, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही लग रहा था। मैंने पापा को जब ये बात बताई तो उन्होंने कहा, फिर तो उन्हें ट्रेस करना भी मुश्किल होगा। क्या पता उन्होंने किसी और के नंबर से अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चला रखा हो और उसी व्हाट्सएप से ये फ्रॉड काम कर रहा हो। मैं बोली, ऐसा कैसे होगा? किसी और के नंबर से कोई और कैसे व्हाट्सएप चला लेगा? उन्होंने कहा, बेटी, मुझे ये सब पता है, ऐसा होता है। सिर्फ एक OTP लेकर हम किसी दूसरे फ़ोन में किसी के नंबर से व्हाट्सएप चला सकते हैं। मैंने कहा, पापा, मैंने तो उसे 15,000 भेज दिए हैं, तो अब मैं क्या करूं? वह पैसे वापस मांग लेती हूं। फिर पापा ने कहा, बेटी, वह पैसे तो भूल जा, अब वह पैसे तुझे कभी नहीं मिलेंगे।
मैंने फ़ोन रख दिया और बैठ के रोने लगी। मैं सोचने लगी, मैं इतनी बेवकूफ़ और लालची कैसे हो गई। मैं तो ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। फिर मैं सोची एक बार फ़ोन करके बोलती हूँ, मेरे पैसे वापस कर दे, मुझे नहीं चाहिए इनाम। मैंने उसे फ़ोन लगाया और बोली, आप ना मेरे वह 15,000 वापस कर दो, मेरे पास और पैसे नहीं हैं आपको देने के लिए, मुझे नहीं चाहिए कोई इनाम बिनाम। उसने कहा, मैं कैसे वापस कर सकता हूँ आपके पैसे, वह पैसे मेरे पास थोड़ी ही आए हैं, वह तो आपने कंपनी के अकाउंट में डाले हैं। वह पैसे चाहिए तो आपको ब्रांच आना होगा, लेकिन आज ही, क्योंकि कल तक तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। मैं उस पर चिल्लाई, उसे पुलिस की धमकी दी तो बोला, मैडम मुझ पर मत चिल्लाओ, गलती आपने की है, आपने कहा था तभी मैंने आपका फॉर्म आगे बढ़ाया था। आपके पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, पैसे वापस करने हैं तो ब्रांच आ जाओ या फिर बाकी के पैसे भेजकर अपने इनाम के पैसे ले लो। मैं बोली, क्या भरोसा है आपका कि मैं आपको बाकी के पैसे भेजूंगी तो आप मेरे इनाम के 15 लाख मुझे भेज ही दोगे। उसने कहा, मैडम भरोसा तो करना ही होगा, भरोसे पे ही तो दुनिया चलती है। मैं बोली, मैं पुलिस में जा रही हूँ, तुम लोग फ्रॉड हो, तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। मेरी इतना कहते ही उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं उसे कॉल लगा लगा के थक गई, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। इतने में मेरे पापा का फ़ोन आ गया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, बहुत देर से तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। मैंने उन्हें बातें बताई और रोने लगी। उन्होंने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था वह पैसे तुम भूल जाओ, वह पैसे अब वापस नहीं मिलने वाले हैं। इतने में मम्मी की आवाज़ आई, बेटी रो मत, चिंता मत कर और देख ये सब जो हुआ मेहमान को मत बताना, और मेहमान के जो 15,000 थे वह मैं तेरे पापा के हाथों भिजवा दूंगी। अगर उन्हें तेरी इस बेवकूफ़ी के बारे में पता चला तो ना जाने वह क्या सोचेंगे तेरे बारे में, और हम नहीं चाहते कि मेहमान की नज़रों में तेरी किसी इज्जत या प्रतिष्ठा कम हो। अगर हमारे कुछ पैसे खर्च करने से तेरी की हुई गलती सुधर सकती है तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है। बस इतना ध्यान रख कि आगे से कोई ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती ना हो। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है माँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और उसके बाद दोस्तों, मैंने पापा के दिए हुए पैसे को जाकर अलमारी में रख दिया। मेरे ससुराल से पापा का घर 1 घंटे की दूरी पर ही था, इसलिए वह मेरे पति के आने से पहले ही आकर मुझे पैसे दे गए। दोस्तों, ये बातें मैंने आज तक अपने पति को नहीं बताई, लेकिन इन सब के बीच मुझे एक सीख जरूर मिल गई कि कभी लालच में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।